मून सिटी में आज स्काई अभी भी ब्लू है। ब्राइट सनलाइट पूरे शहर पर चमक रहा है। लोग अपनी लाइफ्स के साथ बिजी हैं, लेकिन अचानक एक आदमी ने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। स्काई धीरे धीरे नॉर्थ से आने वाले फॉग से ढक रहा था। एक व्यक्ति, दो लोग, फिर पूरा शहर डिस्कवर करता है कि फॉग चुपके से इस शहर के स्काई को डोमिनेट कर रहा है। हर स्ट्रीट में क्रीप कर रहा है। जहां भी फॉग जाता, वो जगह कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती थी। इस पॉइंट पर शहर का अलार्म भी बहुत लाउडली बजने लगा। एनिमी इन्वेजन, एनिमी इन्वेजन। इसके तुरंत बाद फॉग ने पब्लिक लाउडस्पीकर्स को भी एनवेलप कर लिया। साउंड धीरे धीरे स्मॉलर होता गया, जैसे कोई एक्सट्रीमली ग्रीडी मॉन्स्टर सब कुछ साइलेंस में स्वॉलो कर रहा हो। शहर के सुपर ह्यूमन वॉरियर्स भी स्टंट थे। उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने का ऑर्डर मिला था, लेकिन इस ह्यूज फॉग के बाहर उन्हें अभी तक कोई रियल एनिमीज नहीं दिखे। एटमॉस्फेयर और टेंस हो रहा था, क्योंकि ये फॉग बहुत फेमिलियर लग रहा था। ये मिस्टी माउंटेन से रिलेटेड लगता था। ये सोचकर वॉरियर्स को रेन की तरह स्वेट होने लगा। टियानचिंग दूर खड़ा होकर साइलेंटली शहर के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे फॉग के और स्वॉलो करने का वेट करना था, फिर वो अटैक करके शहर को ऑक्यूपाई करेगा। इस पॉइंट पर फॉग टियानचिंग के फीट तक पहुंच गया था। उसने लाउडली रॉर करना शुरू किया। मैं मिस्टी माउंटेन का जनरल टियानचिंग हूं। आज मिस्टी माउंटेन मून सिटी को टेक ओवर करेगा। जो सरेंडर से अग्री नहीं करता, उसे इमीडिएटली लीव करना चाहिए। टियानचिंग अपनी स्ट्रेंथ के साथ, उसका पूरा बॉडी ब्रिलियंट लाइट ब्राउन ऑरा रेडिएट कर रहा था और उसकी वॉइस लाउड स्पीकर की तरह एको कर रही थी। मून सिटी की वॉल पर गार्डिंग कर रहे सुपर ह्यूमन वॉरियर्स ने यह सीन देखा। एक मोमेंट के एस्टॉनिशमेंट के बाद मून सिटी के सुपर ह्यूमन वॉरियर्स ने रियलाइज किया कि वहां सिर्फ टियानचिंग अकेला था। एक सुपर ह्यूमन वॉरियर ने रॉर करके जवाब दिया, आर यू जोकिंग? सिर्फ तुम अकेले हमारे शहर पर क्लेम करने आए हो? इज योर हेड वाटर लॉक्ड? टियानचिंग ने ह्यूमरसली एक कनिंग स्माइल के साथ जवाब दिया, एग्जैक्टली। फिर फॉग के भीतर से रंबलिंग फुटस्टेप्स सुनाई दिए। ये मिस्टी माउंटेन की आर्मी थी। हंड्रेड्स ऑफ पावरफुल और फियर्स बीस्ट्स नीड फॉर्मेशन में बाहर निकले। टियानचिंग ने कंटिन्यू किया, एग्जैक्टली, सिर्फ एक पर्सन है, वो मैं हूं। एक्चुअली ये सही नहीं है। मैं नॉर्मल पर्सन भी नहीं हूँ। नॉर्दर्न एरिया ऑफ मिस्टी माउंटेन में डिवाइन ट्री अपने सिस्टम बोर्ड के बारे में कॉन्टेम्पलेट कर रहा था। अब उसके पास 112 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स थे। ये टेरिफाइंग था। डिवाइन ट्री को अचानक याद आया जब वो पहली बार यहाँ रीइनकार्नेट हुआ था, तब सिर्फ 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट से लेवल अप हो जाता था। अब उसके पास एवोल्यूशन पॉइंट्स का ढेर है। पहले ये इमेजिन करना हार्ड था। ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर तक इवॉल्व होने के बाद डिवाइन ट्री ने तब से अपने सिस्टम बोर्ड को चेक नहीं किया था। डिवाइन ट्री ने सिस्टम को अपना एट्रीब्यूट बोर्ड खोलने का कमांड दिया। म्यूटेंट ट्री, ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर, नेचुरल टैलेंट, नॉन स्टॉप ग्रोइंग लेवल 4, नॉन एक्सप्रेसिव स्पिरिचुअलिटी, नॉन स्टॉप ब्रीदिंग ग्रोइंग लाइन्स लेवल 4। कुछ ब्रेथ्स में एक एंशिएंट फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज क्रिएट कर सकता है। ब्लिंक ऑफ एन IMA टाइम को 20% कंप्लीशन प्रोग्रेस तक स्टॉप कर सकता है। कंट्रोल थंडर लेवल 4। स्पेशल एबिलिटीज, म्यूटेटेड ट्री ब्रांचेस लेवल 4, वेरिएंट ट्री रूट्स लेवल 4, कोर्स ऑफ कंट्रोल लेवल 4, कॉजिंग hallucinations लेवल 4, मैनिपुलेटिंग द ग्राउंड लेवल 4, फ्लाइंग विलो लीव्स लेवल 4, ब्लड स्पिरिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेवल 4, स्टॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो लेवल 4, विद ड्रैगन लेवल 3, माइनर स्पिरिट्स एसेंस, इंट्रोडक्शन इन्फर्नो स्टॉर्म, इंट्रोडक्शन आइस एज, इंट्रोडक्शन लाइटनिंग स्ट्राइक, आर्बिट्रेरली चेंज द साइज ऑफ द बॉडी। ये एक लॉन्ग एट्रीब्यूट बोर्ड था। डिवाइन ट्री को खुद भी अपना एट्रीब्यूट बोर्ड बहुत ऑस्टेंटेशियस लगा। डिवाइन ट्री अपने एट्रीब्यूट बोर्ड को केयरफुली स्टडी करता है और फील करता है कि उसका फॉग कंट्रोल स्किल अब ठीक नहीं है। कंट्रोल एरिया अब वाइडर और वाइडर हो रहा है और इल्यूजन्स कॉज करने की एबिलिटी के साथ कंबाइन होकर जहां भी फॉग है वो मिस्टी माउंटेन का एरिया बन जाता है। डिवाइन ट्री की आंखों में अचानक ग्रीडी और कनिंग लुक आता है। शायद इस स्किल सेट को एनहांस करना रीजनेबल है। रिमेनिंग स्किल्स को भी इंक्रीज करना होगा और उन्हें अप्रोप्रिएट टैक्टिकल सेट्स में कंबाइन करने के वेज ढूंढने होंगे। एक बिग हैंड एक फेस को ग्रैब करता है। ये वही वॉरियर है जो वॉल पर लाउडली क्रो कर रहा था। टियानचिंग ने उसे ओवरवेलमिंगली डिफीट कर दिया। सराउंडिंग सीनरी को देखकर ही पता चलता है। टियानचिंग एक क्रीपी स्माइल क्रैक करता है। उसका पूरा बॉडी चिलिंग डेडली ऑरा एग्ज्यूट करता है। बॉडी पर थोड़ा ब्लड है, लेकिन ऑब्वियसली ये एनिमी का ब्लड है। मून सिटी में इस समय थाउजेंड्स ऑफ रैट्स ने शहर को कवर कर लिया है। वे टियानचिंग के डिसाइपल्स हैं। दूसरी तरफ ब्लू वुल्फ और म्यूटेंट ओरंगोटैन ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। मून सिटी का ऑक्यूपेशन मूवमेंट में पूरा हो गया। ये ब्यूटीफुल सिटी ग्लूमी फॉग के एटमॉस्फियर में सिंक हो गई है। केवल म्यूटेंट्स के टॉल फिगर्स इधर उधर वॉक करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ सुपर ह्यूमन वॉरियर्स का ग्रुप
पैंटिंग करता हुआ गैदर होता है, जैसे शहर की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन हर किसी के फेस पर अनविलिंगनेस और एंगर है। टियानचिंग डिफीटेड जनरल्स की ओर टर्न करता है, आर्म स्प्रेड करता है, पॉस्चर गॉड जैसा, और फेमिलियर सेइंग शुरू करता है, मून सिटी को टेक ओवर करो। जो सर उसका एनिमी एक स्ट्रेंज म्यूटेंट बीस्ट है, यूनिकॉर्न, एक बहुत ड्रीमी बीस्ट नेम के साथ, ट्रांसेंडेंट सेकेंड ऑर्डर ब्लैक ड्रैगन से 1 रैंक हायर। यूनिकॉर्न अपनी ब्लैक स्पिरिचुअल पावर को अपने हॉर्न में गैदर करता है और ब्लैक ड्रैगन पर अटैक करता है। बूम बूम, 2 स्पिरिचुअल पावर की स्ट्रीम्स एक दूसरे से टकराती हैं। उस जगह का स्काई तुरंत डिस्टॉर्ट हो जाता है। पावर वाकई टेरिफाइंग है। ग्राउंड पर मिस्टी माउंटेन के रिमेनिंग मेंबर्स इस सीन को देखकर स्केर्ड हो जाते हैं, उनके माउथ ओपन रह जाते हैं। ये फोर्स सचमुच टेरिफाइंग है। लेकिन इस क्रीटिंग अटैक के बाद दोनों म्यूटेंट बीस्ट स्टिल खड़े होकर एक दूसरे को लविंग ग्लांसेस के साथ देखते हैं। डिवाइन ट्री इस बैटल को ऑब्जर्व कर रहा है और साइलेंटली ब्लैक ड्रैगन की स्ट्रेंथ इवैल्यूएट करता है। जस्ट फर्स्ट ऑर्डर, फिर भी सेकेंड ऑर्डर के साथ इवनली लड़ा। ये इंडीड लेजेंडरी बीस्ट है, अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ। इस प्रोग्रेस के साथ ये जल्दी ही ड्रीम बीस्ट को सरपास कर देगा। फिर डिवाइन ट्री दोनों लेजेंडरी क्रीचर्स को ऑर्डर देता है, इनफ, यू गाइज कम बैक हियर। दोनों म्यूटेंट बीस्ट तुरंत डिवाइन ट्री के पास ओबीडियंटली लौट आते हैं, इंस्ट्रक्शंस का वेट करते हुए। यूनिकॉर्न, जिसका मेन हेड से टेल तक पर्पल है, उसकी स्किन लाइट ब्लू वाइट कलर की है, बहुत आई कैचिंग लगती है। इन दोनों म्यूटेंट बीस्ट को देखकर डिवाइन ट्री और सेटिस्फाइड हो जाता है। वे दोनों लेजेंड में क्रीचर्स हैं। अगर फ्यूचर में वे ग्रो अप करते हैं तो दोनों के पास डेफिनेटली अनलिमिटेड पोटेंशियल होगा। फ्लावर गॉड भी आती है और अनाउंस करती है कि व्हाइट फॉक्स भी डिवाइन ट्री को होमेज देने आया है। व्हाइट फॉक्स को देखते हुए वो ग्राउंड पर ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ नील करता है और कहता है, हेलो रिवियर डिवाइन ट्री। डिवाइन ट्री का फेस टर्न हो जाता है, उसके हाथ में एक डिवाइन फ्लावर है। वो सोलेमली कहता है, इस बार मैंने तुम्हें किसी और रीज़न से नहीं बल्कि इसलिए बुलाया क्योंकि लास्ट टाइम व्हाइट टाइगर एक डिवाइन फ्लावर लाया था जिसकी नेचर में 9 लीव्स थे। अब उसमें ओनली 8 लीव्स हैं। 1 लीव स्नीकीली खा लिया गया। डिवाइन फ्लावर में एबिलिटी है कि जो कोई इसका यूज़ करता है वो ह्यूमन बन सकता है, लेकिन इसके लिए ऑल 81 पेटल्स खाने पड़ते हैं। 1 पेटल कम खाने से काम नहीं चलेगा। ये सुनकर व्हाइट फॉक्स तुरंत स्लंप में चला जाता है। डिवाइन ट्री अपनी आंखें स्टर्नली नैरो करता है और पूछता है, ये किसने किया? केयरफुली सोचकर बोलो। व्हाइट फॉक्स और भी फ्राइटन्ड हो जाता है। स्वेट रेन की तरह पोर होने लगता है। स्टटरिंग में रिप्लाई करता है, मैंने किया। जब मैं यंग था मुझे समझ नहीं थी और मैंने एक्सीडेंटली एक पेटल खा लिया। इसके बाद मेरी ओल्डर सिस्टर ने मुझे बीटन किया। अब मैं ऐसा नहीं हूं। डिवाइन ट्री व्हाइट फॉक्स के एक्सप्रेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करता है। लगता है वो लाई नहीं कर रहा। फॉक्स को डर था कि ओनर मिसअंडरस्टैंड करेगा, इसलिए वो एक्टिवली डिफेंड करता है। हमने डेलिबरेटली डिफेक्टिव डिवाइन फ्लावर से ओनर को डिसीव नहीं किया। डिवाइन ट्री थोड़ा कैलकुलेट करता है। ये फॉक्स रेस बहुत स्ट्रांग है, वेल नर्चर्ड है। हु नोज, शायद एक और 9 टेल्ड फॉक्स बन जाए, और अगर नहीं भी तो भी लॉस नहीं है। डिवाइन ट्री अपने रूट स्ट्रेच करता है, इस 9 लीव फ्लावर को व्हाइट फॉक्स को देता है और कहता है, इसे खा लो। एनीवे, तुमने पहले से एक पेटल खा लिया है, ये फ्लावर मुझ पर मच इफेक्ट नहीं डालेगा। तुरंत व्हाइट फॉक्स की आइज लाइट अप हो जाती हैं। एंड ऑफ चैप्टर।